श्री नरेंद्र मोदी जी के नाम का समर्थन। बिहार की राजनीति में फिर से नया भूचाल आ गया है। हमेशा कुछ न कुछ होते रहता है, यह जब तक इलेक्शन रहेगा कुछ न कुछ देखने को मिलते ही रहेगा। और अब बहुत नज़दीक टाइम आ गया है, 2 अक्टूबर को जनसुराग अपने पार्टी की स्थापना करने वाली है और उसको लेकर करके काफ़ी कुछ निशाना नीतीश को गिराने को लेकर के चल रही है। और उसमें अपना एक नया फार्मूला ईजाद किया है जिसको SSS फार्मूला के नाम से जाना जाता है। उनका ये दावा है, उनका ये कहना है कि इस 3S की मदद से नीतीश सरकार को गद्दी से उतार फेंकेगी जनता। ये 13 करोड़ की जनता इस बार नहीं छोड़ने वाली है नीतीश कुमार को, और नीतीश कुमार को पूरी तरह से घेरने की कोशिश की गई है और उसे जड़ से उखाड़ फेंकने की पूरी प्लानिंग चल रही है। और उसमें जनसुराग का काफ़ी अहम रोल है, प्रशांत किशोर का अहम रोल है, काफ़ी सारी रैलियाँ ले रहे हैं और काफ़ी जगह संबोधित कर रहे हैं। और जिस तरह से 2 अक्टूबर की पूरी तैयारी चल रही है उसमें तो पता नहीं कितने लाखों लाख लोग आएंगे और कई सारी मुहिम रखी जाएगी। उसमें भी नीतीश को फिर से उखाड़ फेंकने की साजिश की जाएगी, उसे प्लानिंग की जाएगी। और जानने की आज कोशिश करेंगे कि क्या क्या 3 मुद्दे हैं जो बात करने की कोशिश करते हैं, वो क्या SSS फार्मूला लेकर के आए हैं जिससे नीतीश की जो चेयर है उसे उनको उतार कर करके PK का चेयर लगाने की कोशिश में है। और क्या पता और कोई चेहरा हो सकता है, क्या क्या चेहरा आने वाले हैं, सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे। पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है SSS फार्मूला। जैसा कि प्रशांत कुमार शुरू से ही या तो तेजस्वी को कटाक्ष करते हैं, नीतीश को कटाक्ष कर रहे हैं, यही दोनों पर पूरी तरह से चोट करते जा रहे हैं कि यही दोनों अभी ज़्यादा दावेदारी दिखती है बिहार के CM के पद के रूप में। तो इनको लेकर के पूरी तरह से गिराने की कोशिश की गई है। उनमें इनका 3 फार्मूला है सर्वे को लेकर के। SSS में पहला S है सर्वे को लेकर के। सर्वे मीन्स लैंड सर्वे। लैंड सर्वे को लेकर के काफ़ी कुछ घेर रही है, कह रही है कि जिस तरह से लैंड सर्वे हो रहा है तो उसमें पारिवारिक कहला इतनी हो गई है कि लोग आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं और मर रहे हैं। इसको लेकर के कई सारे कांड हो रहे हैं और इसको हर जगह कहीं ना कहीं परिवार में असंतोष है। और ये जितने सारे असंतोष हैं कहीं ना कहीं ये 125 और ये 13 करोड़ का जो पॉपुलेशन है कहीं ना कहीं बिहार में उसको लेकर के एक मुद्दा बनाएगी और सरकार को गिराने की कोशिश करेगी। क्योंकि सरकार का काम है परिवार को तोड़ना नहीं, परिवार को जुदा करना नहीं, परिवार को लड़ाना नहीं। और सरकार की एक नई पेचकस जो ज़मीन सर्वे लेकर के आई है, जो सर्वे वाला लैंड सर्वे है, वो काफ़ी कुछ परिवारों को हिला के रख दिया है। तो यह एक अलग मुद्दा है जिस पे घेरने की कोशिश की जा रही है। उन्हें कई सारे संशोधन की ज़रूरत है। फिलहाल लैंड सर्वे रुक गया है, इलेक्शंस को लेकर करके एक अच्छी पहल है, बट इसको लेकर के सरकार को घेरा जा रहा है और इसके लेकर के बड़ी सारी माहौल गर्म हो रहे हैं। दूसरा जो एस है वो शराबबंदी को लेकर के है कि शराबबंदी के नाम पर शराबबंदी तो हो गई है, 2016 से भी चल रही है, बंद हो गई है पूरी तरह से, सब सारे कानून बनाए गए। उसी को लेकर के सरकार पार्टी में आई थी और जीती थी और नीतीश को CM पद की दावेदारी मिली थी। लेकिन अब सरकार ये इस कामों को लेकर के ज़्यादा कुछ अंकुश नहीं लगा पाई है, इसलिए आज शराब की होम डिलीवरी हो रही है। शराब की जगह पर लोग सूखे नशे की तरफ बढ़ रहे हैं। उसके लिए भी मैंने स्पेशल वीडियोस बना रखा है, आपको ज़रूर देखना चाहिए। हमारे चैनल पे है तो वो सारे कुछ आपको मिलते रहेंगे। तो कैसे कैसे शराबबंदी को लेकर के घेरा जा रहा है और कहा जा रहा है कि शराबबंदी तो ख़त्म करना होगा, तो अगर मैं सरकार में आऊँगा तो 15 मिनट में वो सब सारी चीज़ें ख़त्म कर दूंगा। या तो वो कहते हैं कि शराब इससे अच्छा होता कि शराब चालू ही रहता, जिससे कम से कम 20,000 करोड़ का जो राजस्व है उसका इस्तेमाल करता। कम से कम सरकार के पास 20,000 करोड़ का तो टैक्स तो आता उस शराब के नाम पर बंद कर दिया, लेकिन कुछ हुआ नहीं। बंद के नाम पर केवल एक ढकोसला, एक साधन है, उसमें जितने ऊँचे दर्जे के लोग हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं, वो सब ये सब शराब के नाम पे एक बहुत बड़ा बिजनेस कर रहे हैं। तो यह कहीं ना कहीं ये गलत हो रहा है। अगर वही पैसे को लेकर करके एजुकेशन में खर्च किया जाए तो एजुकेशन सेक्टर में एक बूम किया जाता है। 4-5 साल या 20 सालों में ये 20,000 करोड़ अगर इस्तेमाल किया जाए तो पता नहीं कई लाख करोड़ हम एजुकेशन के क्षेत्र में कर सकते थे और बिहार को एक नई ऊंचाइयों पर लेके जा सकते थे। उनका तीसरा जो फार्मूला है वह स्मार्ट मीटर को लेकर के है। आए दिन ये बहुत ज़्यादा पकड़ में आ रही है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहा है।
पहले जो मीटर हुआ करते थे तो सिंपल मीटर हुआ करते थे, जिसमें उसके अकॉर्डिंग्स बिल आती थी और कम आती थी। लेकिन अब जो स्मार्ट मीटर का जो कनेक्शन है वो प्रीपेड मीटर है, यानी पैसा दीजिए और तब आपको लाइन मिलेंगे। जैसा कि आप मोबाइल में बात करते हैं तो पहले रिचार्ज कराते हैं तब आप बात करते हैं, तो उसको बोलते हैं प्रीपेड। एक होता है पोस्टपेड, जब आप यूज कर लेते तो महीने में बिल आता था, लेकिन अब वो प्रीपेड मीटर हो गया है। इसके वजह से काफ़ी कुछ गाँव में आक्रोश का माहौल है, कई लोग मीटर उखाड़ करके फेंक भी दिए हैं। ये सब तमाम मुद्दे को लेकर के कई जगह कई घर परिवारों में लाइन कट जा रही है, क्योंकि मीटर में उतने पैसे दे नहीं पा रहे हैं, जिसके वजह से उतने टाइम पे नहीं देने की वजह से उनकी या तो बिजली कट जा रही है, और कुछ लोगों का समस्या है कि वो मीटर से पैसे ज़्यादा आ रहे हैं कंपैरेटिवली जो नॉर्मल मीटर था। तो इसको लेकर के भी सरकार को बड़ी घेरने की कोशिश की गई है, और नीतीश के लिए यह एक कड़ी चुनौती बन के रह गई है कि अब क्या करें कि क्या न करें। हमने तो कुछ अच्छी पहल रखी थी, लेकिन जो भी अच्छी पहल रखी है उनके पीछे एक कांटा की तरह चुभाने लग रही है। तो ये सब तीन जो एस फार्मूला है ये काफ़ी कुछ बताने की कोशिश कर रही है और सरकार को गिराने की कोशिश कर रही है। इसमें जो बहुत सारा जो हलचल हो रहा है राजनीतिक माहौल में, इसको लेकर के बहुत काफ़ी कुछ तेज पकड़ते जा रहा है, और करीब करीब लगता है कि और भी जितनी विपक्ष की पार्टियां हैं ये किसी न किसी तरह से इसी मुद्दे पे काम कर रही है। और स्मार्ट मीटर को लेकर के जिस तरह से मंत्री लोग ने इसको लगाने की कोशिश किया है, लेकिन कई सारे ऐसे सुराख मिले, कई सारे ऐसे निष्कर्ष मिले कि कई सारे मंत्रियों को घर में अभी तक स्मार्ट मीटर नहीं ले गए। तो उसको लेकर के कटाच अगर है तो पहले जितने घर है मंत्रियों के घर, जिनके अफसरों के घर है, उनके यहाँ पहले स्मार्ट मीटर की व्यवस्था की जाए, तब धीरे धीरे ग्रामीण क्षेत्रों की तरफ बढ़े, लोगों की तरफ बढ़े। आप डायरेक्ट गरीब तबके के लोग के उठा रहे हैं और ढर कर मीटर लगा रहे हैं, ये तरीका सही नहीं है। इससे गरीब जनता काफ़ी कुछ आक्रोश उत्पन्न कर रही है, क्योंकि अचानक से एकदम से पैसे महीने के एंड में देना होता है, अब शुरू में देना वो काफ़ी कुछ मुश्किल लगता है, क्योंकि वैसी इनकम्स नहीं है। और उसको लेकर के सरकार ने जिस तरह से मुहिम बनाई हुई थी कि एक अच्छा सुविधा देंगे और अच्छी सारी, ये अच्छी पहल है, लेकिन यह पहल किसके लिए है, कैसे है? अगर ऐसी पहल होती तो पहले अफसरों के घर में होते, कम से कम बड़े बड़े घरों में होते, मंत्रियों के घर में पहले स्मार्ट मीटर लगा जाता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। वहाँ पर चुप्पी क्यों है? इसको लेकर के भी एक बहुत बड़ा निशाना साधा जा रहा है, और कहीं ना कहीं या तो वो बीजेपी हो, चाहे वो एलजेपी हो, चाहे वो जेडीयू हो, आरजेडी का हो पार्टी, हर कोई जिस तरह से जनसुराग ने एक मुहिम छेड़ी है, तो नीतीश कहीं ना कहीं अब टूटते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक अच्छा खासा पॉलिटिकल पकड़, राजनीतिक समझ, और उस समझ में कहीं ना कहीं इनकी पार्टी को कमज़ोर करने में जनसुराग पूरी तरह से दमखम लगा चुके हैं और पूरी पार्टी को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और वो जलवा बहुत जल्दी से और तेज़ी से दिखने वाला है, क्योंकि 2 अक्टूबर में जैसे ही उनकी पार्टी लॉन्च हो जाएगी जनसुराग, उसके बाद और तेजीपन आएगा और बहुत कुछ देखने को मिलेगा कि किस तरह से नीतीश का जो पलड़ा था अब धीरे 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 कमज़ोर होने लगा है और बाकी पार्टियों का पलड़ा भारी होने लगा है। तो इन सब तमाम मुद्दों को लेकर करके अभी तो क्लियर हो गया है कि नीतीश का चांस कम दिख रहा है। अगर नीतीश का चांस कम दिख रहा है तो फिर कौन है बिहार में जो नई बाजी मारने के लिए बैठा है, नई तामझाम लगाने के लिए बैठा है, नई राजनीतिक माहौल के साथ खेल रहा है, नई कुछ निर्णायक पद्धति को अपना रहा है और नई कुछ तेज पर, नई कुछ तरक्की, नई कुछ विकास की बातें सोच रहा है। आप सब लोगों का कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। आप क्या सोचते हैं इस बार किस पार्टी के सरकार बनने वाली है और कौन लोग हैं, कौन से ऐसे चेहरे हैं जो सामने आने वाले हैं? आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। आप ऐसे ही बने रहे, ऐसे बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए आए तो तुरंत सब्सक्राइब करें, क्योंकि अभी तो ट्रेलर चल रहा है, पूरी फिल्म अभी बाकी है दोस्तों।